Now, next up, we have objective case. Yes, the case that I was talking about earlier. What is objective case, you may ask? Objective case is when the noun is actually the object instead of the subject that we usually have in most of the times. Now, definition: nouns are said to be in an objective cases if they are the direct object of verbs. I met your brother. So I यहाँ पर है pronoun. So it's a pronoun. I met your brother. I is the pronoun here. Met is the verb. And brother is the object. Object. Objective noun with us. It is the subjective noun with us here. So the thing is very simple. Most of the times in these case scenarios, either an article or either a part of many of them, like for example third person, or for example pronoun. In most of these cases, pronouns take the subject, and then nouns that are common nouns or that are proper nouns depending, they take the place of the specific objective noun. The vendors is also in this case scenario the subject. Ali and Ahmed sell mangoes. तो मैंगोज यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले कहा था, और वेंडर्स हमारा यहाँ पर दोबारा से इट्स द सब्जेक्ट, इवन दो इट मे बी अ नाउन बट इट्स नॉट अ subjective noun but rather it is a objective noun. So हम लोगों ने objective पर focus करना है, ये subjective है, वो objective है हमारे पास. So the vendors Ali and Ahmed, Ahmed and Ali sell mangoes. They are buying the books. They अगेन हमारे पास जो मैंने पहले कहा था प्रोनाउन है. दे आर बाइंग एज एन एक्शन, जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इट्स अ वर्ब. दे आर बाइंग द बुक्स हमारे पास इसका है ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, इट्स द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सो यहाँ पर आपके सामने बहुत बार या आपके सामने नाउन्स आएंगे बट वो सब्जेक्ट होंगे. एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है. सो बोथ केसेस कैन बी प्रेजेंट इन वन सिंगल सेंटेंस. Okay, possessive case. A noun is said to be in the possessive case if it denotes possession or ownership. वो नाउन जो कि ओनरशिप दिखाता है कि ये मेरी मलकियत है या ये चीज़ मेरी एक प्रॉपर्टी के अंदर है, या आई ओन दिस थिंग, सो दैट इज नोन एज possessive. That show ownership or possession of a certain thing, that is known as possessive case. Just like we said, sorry about that, I'll take that, thank you. So possessive or possession or ownership. Examples with us are the pen's color is blue. तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं कि इट इज़ हिज पेन, बट यहाँ पर पेन की ओनरशिप के अंदर दिखा रहे हैं कि पेन का कलर है ब्लू. सो यहाँ पर पेन हमारे पास क्या है, ओनर, या वी कैन से ओनर नाउन. Owner noun, and then what is owned, या जो चीज़ वो own कर रहा है, या the possession, and this is now the possession. This is the possession with us here. So यहाँ पर दो चीज़ें होंगी most of the times. या तो हमारे पास it would be he, she, it, और I, we, you, they, etc. प्रोनाउंस होंगे या नाउन्स होंगे, बट एक शो करेगा ओनरशिप जस्ट लाइक वी सेड, एंड एक शो करेगा पोजेशन. इट्स स्टाइल इज जस्ट परफेक्ट. इट्स, अभी इट्स से हमें ये तो नहीं पता कि किस चीज़ का स्टाइल, बट हमें ये पता है कि इट्स जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट का स्टाइल बहुत परफेक्ट है.
इट यहाँ पर हमारे पास ओनर है, उसकी ओनरशिप में है स्टाइल, और स्टाइल के बारे में क्या कहा गया है, एग्जेक्टिव क्या है, इज जस्ट परफेक्ट। स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए इज जस्ट परफेक्ट। अलीज मोबाइल इज लॉस्ट। अली, तो अली का, अली इज़ द ओनर, एंड ओनरशिप के अंदर या उसकी जो मलकियत के अंदर जो चीज़ थी, जो पोजेशन थी उसकी, अगेन वी आर कमिंग टू द सेम केस, जो उसकी पोजेशन थी वो उसका मोबाइल था, इज़ लॉस्ट, गुम चुका है। यहाँ पर हमें एक डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि क्या हुआ है उसकी मलकियत के साथ। अपॉस्ट्रोफी मूसास क्लोथ्स, और फिर आगे कुछ नहीं लिखा गया। So the thing here is apostrophe is showing basically the apostrophe we have here. Apostrophe से basically क्या मुराद है, हमारे पास possession show करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे पास होती है apostrophe, it's, hers. For example यहाँ पर कोई mistake है इन sentences के अंदर, आपको दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, but for example sentence number 2 के अंदर it's style, apostrophe is very important, Hasnan's style, Hasnan's, या for example her, hers, या his के साथ हम लोग apostrophe s नहीं ऐड करेंगे by the way. So the point here is that apostrophe s is very important unless हम लोग for example मुख्तलिफ cases होते हैं, for example like his, तो his के साथ हम लोग नहीं ऐड कर सकते because his के साथ पहले ही आखिर के अंदर we have an s, so we can't add his, so we can't do that. So in simple language this is possessive case.